अवचेतन मन की शक्ति के दम पर इतिहास रचना। आपका कैरियर किसी स्कूल या कॉलेज से जन्म नहीं लेता। ये जो प्रैक्टिकल रिसर्च करने के बाद निकला है। क्यों? क्योंकि टाटा कंपनी का जो मालिक था उसको टाटा कंपनी बनाना किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया गया। उसके अंतर आत्मा में वो अवचेतन मन में उसके अंदर क्या फील हुआ। शुरुआत छोटी थी। उसने क्या सिर में रख करके क्या टूटे फूटे बर्तनों से जो कहानी शुरू हुई थी वो इतिहास को मालूम है। उसी तरह से अरुणिमा सिन्हा को बिना पैर के हिमालय फतेह करने की शिक्षा उसको स्कूल या कॉलेज में नहीं दी गई थी। सुधा नाम की महिला जो कि शादी होने कम उम्र में शादी हो गई थी, इसके बाद उसके ससुराल में उसको बहुत प्रताड़ित किया गया, बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। बाद में वो जाकर के किसी शहर में जाकर के उसने क्या दूसरों के घरों में बर्तन धुलने का काम किया और इसके बाद धीरे धीरे उसने क्या सिलाई का काम कर करके धीरे धीरे कपड़ों को बेचना शुरू किया और इसके बाद उसने बहुत बड़ी कंपनी 500 करोड़ की कंपनी बना दी। ये चीजें उसको किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया गया। एक महिला जिसकी क्या कम एज में क्या शादी हो गई और इसके बाद उसको बहुत सारा उसको प्रताड़ना झेलना पड़ा। प्रत्येक दिन उसके पति उसको क्या मारते थे और इसके बाद धीरे धीरे किसी कारणवश वो मरना चाहती थी फांसी लगा करके, लेकिन उसकी सासू माँ ने देख करके भी उसको अनदेखा कर दिया। बाद में उसके अंदर आत्मा में आवाज आई कि मैं इस परिवार के लिए मैं क्या जान क्यों दूं। वहां से निकलने के बाद अपने क्या छोटे छोटे बच्चों को लेकर को निकलने के बाद वो अपने किसी रिलेशन वाले के परिवार में रहकर के मेहनत करके स्ट्रगल करके संघर्ष करके दर्द झेल के बहुत सारे बुरे दौरों का सामना करके और एक उस अवस्था में जाकर के और मध्य प्रदेश के अंदर एक अच्छी आईएएस ऑफिसर बन के दिखाया। तो ये सारी चीजें आप स्कूल और कॉलेज में पढ़ के हम सिर्फ डिग्री हासिल करते हैं। कामयाबी हमें कैसे मिलती है ये एक अलग ही बात है। कामयाबी का जो सब्जेक्ट है वो अलग ही होता है। कामयाबी का सब्जेक्ट पैदा होता है आपके अंदर से। ऐसे एक नहीं बहुत सारे उदाहरण हैं, उसी में से एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक सिस्टर थी सेल्स की दुनिया में, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, एक बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार से थी। उसके पास पहनने के लिए मात्र एक जोड़ी कपड़े के अलावा कुछ नहीं था। उससे और छोटे छोटे तो क्या उसके क्या छोटे भाई थे और उसके पिता और माँ दोनों बीमार रहते थे। पिता लकवा ग्रसित रहते थे, माँ है तो नहीं मालूम उसको कौन सी ऐसी बीमारी थी कि उनको होश ही नहीं आता था। इस अवस्था में रहने के बाद फिर भी वो ना तो जी सकती थी ना मर सकती थी। उसको कोई नौकरी देने वाला नहीं था, क्यों? ना तो वो कुछ पढ़ी लिखी थी ना कुछ। लेकिन अचानक ये एक ऐसी जगह पर पहुंच गई जहां पर सेल्स कंपनी थी। तो शायद उस सेल्स कंपनी का जो क्या ऑनर था वो शायद बहुत तकलीफों के बाद बड़ा हुआ कंपनी को बिल्ड करने वाला व्यक्ति था। तो वो जब उसके पास वो बेटी पहुंची तो बोले कि साहब मुझे भी क्या काम चाहिए। तो उससे बात करने के बाद बोले कि ये बेचने का काम है, तुम बेच लोगे ना, तुम्हारी आवाज अच्छी है ना, तुम्हारी बोली अच्छी है ना, तुम्हारा क्या कपड़ा पहनने का ढंग अच्छा है ना, तुम्हारे पास। बोले साहब मुझे काम चाहिए, सिर्फ मुझे काम चाहिए। उसने सोचो वो काम मांगने का और इसके बाद वो लग गई तो दूसरे लोग उस पर देख करके घिन करते थे, उससे मुंह फेर लेते थे कि इससे अच्छे तो घरों में पोछा लगाने वाली होती है, बर्तन धुलने वाली होती है, इससे अच्छा तो कचरा बीनने वाली होती है, ये कहां से आ गई ये लड़की। लोग ऐसा बोलते थे। क्यों? क्योंकि सेल्स करने के लिए लोगों की साइकोलॉजी में था कि बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से अच्छा सेल्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एमबीए किया होना चाहिए, मार्केटिंग का एक्सपर्ट होना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी उसको जब कुछ उस पर भरोसा करके उसके ऑनर ने उसको कुछ सामान दिया कि लो बेटा जाओ बेच के आओ, वो बेटी गई और इसके बाद जाने के बाद उसको ये भी नहीं बताया गया इसको कैसे बेचना है। और वो जाकर के लोगों से जैसे भी उसने क्या बताया घर घर जाकर के और इसके बाद वो क्या बेच के आ गई। यू ही नतीजा धीरे धीरे उसके अंदर बर्निंग डिजायर होने के बाद जब 1 महीने के बाद जब सभी लोगों का प्रोडक्शन देखा जाता है, सभी लोगों का जब क्या वहां मीटिंग होती है और वो रिकॉर्ड देखा जाता है, वहां पर एक से एक जो एक्सपर्ट थे, कई सालों के जो सीनियर थे, कई सालों के जो क्या एक से ज्ञानी थे, कई बड़े बड़े जो टॉप की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए सेल्स के एक्सपर्ट लीडर थे, वो सभी लोग एक तरफ और वो बेटी एक तरफ। उसका प्रोडक्शन उसका सेल्स का परफॉर्मेंस कई गुना ज्यादा आगे था बजाय इन लोगों की अपेक्षा।
अब ये पावर उसके अंदर कहां से आई? क्योंकि वो सबसे कम समय में इसलिए वो सेल्स कर लेती थी। उसको अपने दर्द, उसको ये नहीं दिख रहा था कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, कि मैं अच्छी नहीं हूं, कि मैं खुद अस्वस्थ हूं, या मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। उसको ये सब नहीं दिख रहा था। इन सारे हालातों से कई गुना ज्यादा उसको ये भी नहीं दिख रहा था कि लोग क्या बोलेंगे, लोगों से मैं बात कर पाऊंगी कि नहीं, लोगों को समझा पाऊंगी कि नहीं। इन सारे हालातों के बाद भी वो मेट्रो सिटीज में वो क्या देख रही थी कि मेरे छोटे छोटे भाई भूख से तड़प रहे, घर में खाने को नहीं है। वो क्या देख रही थी कि उसका बाप लकवा ग्रसित है, उसका पूरा ट्रीटमेंट, उसका रहन सहन, नहाना धुलाना सब मेरा काम है, उसकी माँ समझो कोमा में है, और उन सबकी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर है। उन सबके लिए जो पैसा चाहिए, जब ये प्रोडक्ट बेचेगा उससे कमीशन आएगा, उससे मैं उन लोगों की जरूरत पूरी कर पाऊंगी। जब उससे पूछा गया कि बेटा आप इतना अच्छा कैसे कर गए, तो बोले सर मुझे नहीं पता कि मैं कैसे कर गई, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मुझे उनकी जरूरत पूरी करने के लिए मैं काम कर रही थी और मैं कर रही हूं। तो मुझे दुनिया की परिस्थितियां, बीमारियां, परेशानियां, दर्द नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे अपना वो दर्द, माँ बाप, बच्चों की तकलीफ, छोटे भाइयों की तकलीफ, और मुझे ये पूरी दुनिया नहीं दिखती, मेरा हालात नहीं दिखता कि मैं अच्छी दिख रही हूं, कि मेरे पास पहनने के लिए कपड़े हैं कि नहीं है, मुझे सब नहीं दिखता। बस मैं अंतरात्मा से देखती हूं कि मुझे करना क्या चाहिए। मुझे बहाने बनाना चाहिए, मुझे अपना बचाव करना चाहिए, मुझे अपनी कामचोरी करना चाहिए, मुझे अपनी ढीलाढाली करना चाहिए, या मुझे दूसरों पर आश्रित रहना चाहिए, या मुझे दिल लगा करके दर्द को सहन करके पागलपन सोच के साथ अपना काम करना चाहिए। और उसे एक दिन कंपनी का सेल्स मैनेजर नहीं बनाया गया, उसको सेल्स की दुनिया के बड़े बड़े कंपनियों के लीडरों को ट्रेनिंग देने वाला ट्रेनर बनाया गया। अब सोचो कि ये साइकोलॉजी, ये डिग्री, ये काबिलियत, ये लीडरशिप पैदा होती है आपके संघर्ष से, आपकी फीलिंग से, आपकी भावना से। और जैसी आपकी भावनाएं होती है, उस भावनाओं पर, उन विचारों पर काम करता है आपका अवचेतन मन। और ये अवचेतन मन की शक्ति की दम पर इंसान चाहे तो लादेन बन जाए, ओसामा बन जाए, या तो चाहे तो ओबामा बन जाए। चाहे तो आप बहुत ही अच्छा काम करने वाला बन जाओ, और चाहे तो बहुत बुरा काम करने वाला बन जाओ। अवचेतन मन में वो शक्ति है। अवचेतन मन चाहे तो बहुत बड़े साम्राज्य को बिगाड़ सकता है, और चाहे तो ये बना सकता है। और चेतन मन चाहे तो आप में कोई क्वालिटी ना, उस क्वालिटी को भी आपकी महान क्वालिटी में तब्दील कर दे। और चेतन मन में आप कामचोरी के विचार डालोगे, लापरवाही के विचार डालोगे, बहाने के विचार डालोगे, अपने नेगेटिव थॉट को पैदा करोगे, तो ये आपकी बनी बनाई अच्छी खासी लीडरशिप को भी खत्म कर देगा। नो कॉम्प्रोमाइज। अवचेतन मन कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अवचेतन मन की शक्ति को आप समझो, और आप अपने काम में, आप अपने कैरियर में आप लिख लो, आपको जो बनना है ये बनाएगा, बशर्ते आप उस रूल्स को फॉलो करो। आप अपने मनमानी वाले रूल्स को फॉलो मत करो। आप अपने द्वारा बनाए गए दिमाग में आने वाले विचारों को फॉलो मत करो, और चेतन मन को फॉलो करो। डिपेंड अपॉन यू। लेट्स गो।